हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेन नॉलेज क्लासेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं और किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सी संख्या है जो सम संख्या होगा और कौन सी संख्या जो विषम संख्या होगा। तो पहले जानते हैं कि सम संख्या की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या बराबर, देखिए सम संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं जो दो से पूरा विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पर संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से बहुत सारी संख्या जो दो से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 2 से है जो 2 पूरा कट जाता है, यानी कि सम संख्या होगा। 2 से 4 है जो भी पूरा कट जाता है तो सम संख्या होगा। तो देखिए ये सब छोटी छोटी संख्या को तो पहचान लेते हैं कि इसे सम संख्या है, लेकिन जब कभी इस तरह से दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या, तो इस तरह की संख्या को पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिएगा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या। तो यहाँ पर इसको नोट में लिख लेते हैं। देखिए जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे वह संख्या सम संख्या होगा। यानी कि जिस संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी लगा रहे तो समझें कि वो संख्या सम संख्या होगा, 2 से पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे थे 26,734, ये संख्या जो सम संख्या होगा क्योंकि अंत में यहाँ पर 4 लगा हुआ है, इसमें से कोई भी मिलना चाहिए। उसी तरह से फिर एक और संख्या लिखते हैं 7, 3, यहाँ पर इस तरह से करके लिख लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे कि अंत में यहाँ पर 4 है तो ये संख्या भी सम संख्या होगा। फिर इसी तरह से एक और लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इस संख्या को पहचाना है कि सम संख्या होगा कि विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर देखना है कि अंत में क्या है। तो देखिए अंत में 0 है, इसमें से कोई भी मिलना चाहिए, या तो 0 रहे या 2 या 4 या 6 या 8, इसमें कोई भी रहेगा अंत में लगा हुआ तो संख्या सम संख्या होगा। उस संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से सम संख्या पहचानते हैं। चलिए तो अब विषम संख्या जानते हैं कि क्या होता है विषम संख्या की परिभाषा और विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए विषम संख्या की पहले परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं। विषम संख्या देखिए वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या को विषम संख्या कहेंगे जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, यानी कि वो जब कटेगा तो दशमलव में कटने लगेगा तो वो संख्या विषम संख्या होगा। जैसे देखिए जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। 2 से पूरा नहीं कटेगा। इस सब संख्या को अगर भाग देंगे
तो शेष बचेगा या तो दशमलव में कटना शुरू हो जाएगा, तो ये संख्या सभी विषम संख्या कहलाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर छोटी संख्या उसको तो पहचान लिए कि ये विषम संख्या है, लेकिन इस तरह से जब बड़ी बड़ी संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है तो कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसके माध्यम से इसको भी समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर नोट में इसको लिख लेते हैं। देखिए जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा रहे वह संख्या विषम संख्या होगा। यानी कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 अगर लगा रहता है तो वह संख्या विषम संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर अंत में 7 लगा हुआ है तो ये संख्या विषम संख्या होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें अंत में देखना कि क्या लगा हुआ है, तो देखिए अंत में यहाँ पर 9 लगा हुआ है तो देखिए ये विषम संख्या होगा। उसी तरह से अगर अंत में 1 लगा हुआ रहेगा तो भी यह संख्या विषम संख्या होगा। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी संख्या पीछे अगर दिखाई देगा तो वह संख्या विषम संख्या होगा। तो इस तरह से सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा होता है और इस तरह से सम संख्या और विषम संख्या को पहचानते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।